तो जी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाड़ी के बॉडी पार्ट्स के बारे में। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि गाड़ी के बॉडी पार्ट्स को जानना ज़रूरी क्यों है। अब देखिए, हम अगर बोलते हैं गाड़ी आगे से लग गई, पीछे से लग गई, किधर से लगी, या फिर गाड़ी में कुछ भी कोई चीज़ होती है तो सामने वाले को बताने में हमें पता नहीं चलता है। आप फ़ोटो खींच के वैसे तो भेज सकते हैं, लेकिन आज का वो ज़माना है, एटलीस्ट आपको गाड़ी के पार्ट्स के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हम स्कूल में शुरुआत में पढ़ने की जब स्टार्ट करा था तो हमने अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में जाना था। तो आज हम जानते हैं कि गाड़ी में जो बाहर के बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गाड़ी यहाँ से शुरू करते हैं। इसको हम बोलते हैं बॉनेट। बहुत से लोग इसको हुड भी बोलते हैं, हुड भी कह सकते हो, बॉनेट भी कह सकते हो। इसके बाद में सामने आपको जो कांच दिख रहा है इसको कांच बोलते हैं, लेकिन जो गाड़ी की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं विंडशील्ड। उसके साथ में हम आते हैं आगे की तरफ, और तो यहाँ पे हो गया गाड़ी का लोगो, उसके नीचे होगा गाड़ी का बम्पर। अब बहुत सी गाड़ी में जो बम्पर होता है वो पूरा एक होता है, लेकिन यहाँ पे बम्पर दो अलग अलग हिस्सों में है। जैसे ये बम्पर का अपर हिस्सा हो गया, इसको अपर बम्पर बोलेंगे, और इसको लोअर बम्पर स्किन हम कह सकते हैं। और उसके साथ साथ जो आपको यहाँ पे ग्रिल दिख रही है इसको बम्पर ग्रिल कहेंगे। एक बम्पर 3 डिफरेंट पार्ट्स में यहाँ पे है। ये गाड़ियों पर डिपेंड करता है कि वो बम्पर कितने पार्ट में होगा। उसके साथ में आगे तो नंबर प्लेट हो गई, इनको हम हेडलाइट कहेंगे, जहाँ पे रोशनी सबसे ज़्यादा होती है। और इसके ऊपर जो लाइट्स होती हैं इनको DRL भी कह सकते हैं, और कोई भाषा में इनको साइड इंडिकेटर लाइट भी कह देते हैं, जो फ्रंट से दिखती हैं। और यहाँ पे जो आपको नीचे ये होल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे होता है फॉग लैम्प। अभी तो इस गाड़ी में फॉग लैम्प हमने नहीं लगाया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे लगा होता तो वहाँ पे फॉग लैम्प वो होता। अब चलिए आते हैं साइड में। तो साइड में भी जैसे हमने आगे आपको बताया उसी तरह बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये चीज़ दिख रही है इसको हम बोलते हैं ORVM, यानी आउटर रियर व्यू मिरर। उसके साथ साथ में इस वाले पार्ट को हम कहते हैं फेंडर। ये है जो यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये मेटल का पार्ट है, ये फेंडर है। कुछ गाड़ियों में ये पार्ट भी प्लास्टिक का आता है, जैसे कि पुरानी गाड़ी आपने अगर देखी हो XUV 500 हो। अब उसके साथ साथ में यहाँ जो नीचे की तरफ होता है उसको हम फेंडर लाइनिंग बोलते हैं। बहुत सी गाड़ी में कट जाती, टूट जाती है, फट जाती है, और हम बोलते हैं नीचे का प्लास्टिक टूट गया है, तो वो जो नीचे का प्लास्टिक है नीचे की तरफ होता है उसको फेंडर लाइनिंग बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं व्हील। व्हील के साथ साथ में ये है व्हील कवर। ये हो गया इतना हिस्सा। अब आइए थोड़ा पीछे की तरफ आते हैं, इसको हम कहते हैं डोर, फ्रंट डोर। और ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं A पिलर। ये A पिलर हो गया, ये B पिलर हो गया, और यहाँ पे C पिलर हो गया। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा यहाँ पे जगह है, लेकिन बहुत सी गाड़ियों में जो C पिलर वाला इससे थोड़ा पतला भी होता है। तो A B C ये 3 पिलर हो गए। ये फ्रंट डोर हो गया, और साथ में ये रियर डोर हो गया। और ये जो साइड में है ना, उसके साथ साथ में आपको नीचे से यहाँ पे एक अलग सी पट्टी दिख रही होगी। यहाँ पे ये फाइबर प्लास्टिक की है, बहुत सी गाड़ियों में मेटल की होती है, उसको कहते हैं रनिंग बोर्ड। और ये सबसे ऊपर आपको यहाँ पे छत पे लगा दिख रहा होगा, इसको कहते हैं रूफ रेल्स। अब ये हो गया साइड से, फ्रंट और साइड हमने दोनों कवर कर ली है। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है सेम एस उस तरफ साइड में है, यानी दोनों तरफ साइड में कोई डिफरेंस नहीं होता है। अब आइए हम आते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। सबसे पहले माइंड मत करना जो गाड़ी गंदी दिख रही है, बारिश का सीज़न है, साफ़ करते हैं, दूसरे दिन गाड़ी फिर से एज इट इज़ हो जाती है। अब हम देखते हैं पीछे की तरफ भी यहाँ पे आपको ब्रांड लोगो दिखता है। इसको हम बोल सकते हैं जो भी गाड़ी है लिखा है, ज़्यादातर कहीं यहाँ लिखा दिखिएगा आपको, या फिर कहीं यहाँ पे लिखा दिखेगा जिस गाड़ी का उसका नाम है। पीछे की आपकी ये नंबर प्लेट हो गई, और ये पीछे का आपका बम्पर हो गया। आगे जो बम्पर था उसको फ्रंट बम्पर कह सकते हैं, पीछे वाले बम्पर को रियर बम्पर कह सकते हैं। छोटे छोटे आपको यहाँ पे 2 डॉट्स दिख रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं रियर पार्किंग सेंसर, जो कि आप जब भी गाड़ी को रिवर्स करते हो तो वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा मदद रूप होते हैं। और उसके साथ साथ में आपको ये जो लाइट दिख रही है टेल लैंप, इसको हम बोल सकते हैं। ज़्यादातर ये लाइट तब यूज़ में आती है जब आप अपनी गाड़ी को रिवर्स में कर रहे होते हैं। टाटा में यहाँ पे एक सिंगल लाइट है, ज़्यादातर गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा एक इस तरफ और एक इस तरफ 2 छोटी लाइट्स होती हैं जो कि रिवर्स की तरफ में काम में आती हैं। पीछे की दोनों टेल लाइट्स हो गई, इसको बैकलाइट भी बोलते हैं, टेल लैंप्स भी बोलते हैं। और यहाँ पे इसके जो इंडिकेटर्स होते हैं उसको साइड इंडिकेटर्स कह सकते हैं। और बगल में आपने देखा था जिस तरह वहाँ पे रूफ रेल्स लगी हुई थी, उस तरह यहाँ पे ये जो हिस्सा लग रखा है प्लास्टिक का, इसको बोलते हैं स्पॉइलर। चीज़ जो साइड में थोड़ी मैं आपको बताना भूल गया था, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसको बोलते हैं फेंडर लाइनिंग, जो कि आगे की तरफ है फेंडर है,
और इसमें जो मतलब यहाँ पे डोर हो गया और ये पीछे अपना बूट डोर हो गया, इसके बीच में इतना मेटल पीस होता है, इसको बोलते हैं क्वार्टर पैनल। और जी ये हैं गाड़ी के वाइपर्स जो बारिश के टाइम पे आपको आपकी गाड़ी का कांच साफ करने के लिए काम में आते हैं। तो बस छोटी सी जानकारी थी, वैसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें ये सारी चीज़ें पता होंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं उनके लिए नहीं बना रहा, लेकिन अगर भाई किसी को नहीं पता है तो शायद ये जानकारी किसी के काम में आ सकती है। प्लीज़ ऑफेंड मत होना, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया आपको ये सारी चीज़ें बताने के लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। अगर इन सारी चीज़ों को बारे में आपको कुछ और ज़्यादा अच्छी तरह से पता है तो उसे भी आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट को पिन करूँगा। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।